Hello friends, welcome to this session. In this session, we will read and understand in details about our very first poem of class 10, that is All Things Bright and Beautiful, which is written by C.F. Alexander. तो चलंतु हमें डिटेल्स रे एनालिसिस करबा ए पॉइंट को जहाँकि लिखा जाइए C.F. Alexander द्वारा। तो पढ़ा पूर्व आम देखा यही पोएम रे कौन दि जाइए। तो आसतु प्रथम देखा वी सी एंड एंजॉय मेनी थिंग्स अराउंड अस सच एज ब्यूटीफुल sunrises, sunsets, trees and flowers, rivers and mountains, birds and animals। तो आम आम चारिपाखे आम सराउंड जमीती कि आम ब्यूटीफुल सनराइज आउ सनसेट सूर्योदय आउ सूर्यास्त देखी था। ट्रीज, फ्लावर्स, गछ आउ फूल एपरी नदी, पहाड़, पर्वत, पक्षी आउ पशु एपरी कि आम बहुत सारा जिनिस देखी था और युड़ी को आम एंजॉय कर उपभोग कर। We smell fragrance of flowers and feel changes seasons। आम आम प्रकृति रे थिबा फूलर सुगंध को आघ्राण कर सीजन बा ऋतुर परिवर्तन को मध्य आमे अनुभव करिथाउ। वी हैव आइज टू सी ऑल दिस एंड लिप्स टू प्राइज द ब्यूटी ऑफ ऑल क्रिएशन। आमको यही सब प्रकृतिर सौंदर्य देखा आखि अच्छी आउ एगुड़ी को प्राइज बा एगुड़िकर प्रशंसा करने आम पाखे कौन अच्छी ओठ अच्छी। Have you ever thought who has created such beautiful things for us? तो केबे तमे भाबिछ कि जे एई सब जिनिस आम पाई किए गढ़ी छंती बोली। Who has blessed us with these senses of sight, smell and feelings? तमे केबे भाबिछ कि जो आमर एई इंद्रिय गुड़ाक अच्छी जेमिति कि देखिबा, स्मेल बा सुगंध नेबा आउ फील बा अनुभव करवा ए जो आमर इंद्रिय गुड़ाक अच्छी यही सेन्स गुड़िक क्या द्वारा आमको दिखाई। तो चलतु यही पोएम टी को पढ़ा आम आउ डिटेल रे बुझीबा कि आमको यही पोएम रे कहा को प्रशंसा करा जायछि, कहा विषय रे कहा जायछि आउ केउ सब जिनिस को प्रशंसा करा जायछि आमे देखिबा। चलतु प्रथमे पढ़ा और बीट बाय बीट आम लाइन बाय लाइन स्टांजा वाइज आम एनालिसिस करबा। तो चलते देखिबा ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। तो फ्रेंड्स ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ब्राइट कहले कौन? ब्राइट कहले औज्ज्वल्य आउ ब्यूटीफुल कहले सुंदर। तो आम आम चारिपाखे जो सब जिनिस देखुचु ताहा ब्राइट बा औज्ज्वल्य तांकर सेमानंग केतक सौंदर्य अच्छी। सबु क्रिएचर्स बा जीवजंतु गुड़िक किछि बड़ हेते पारंती आउ किछि गुड़िए स्मॉल बा छोट होतांती। दिस ऑल थिंग्स वाइज एंड ब्यूटीफुल, वाइज मतलब वाइज माने कौन? ज्ञानी आउ वंडरफुल माने आश्चर्य बा चमत्कार। तो सबू जिनिस गुड़िक केते गुड़िए छोट होतांती, केते गुड़िए बड़ अछंती, किछि वाइज ज्ञानी आउ वंडरफुल बा आश्चर्यजनक सेही परि केते गुड़िए जिनिस हम चारि पाखरे रहिबाको आमे देखिछु। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। तो यही सब जो आम चारि पाखरे जो सब आउ जो क्रिएचर्स गुड़ाक जीवजंतु गुड़ाक आउ पक्षी जीवजंतु आम देखा पाउछु। तो से सब क्या द्वारा निर्मित? से सब गुड़िक भगवान को द्वारा निर्मित। Each little flower that opens, each little bird that sing, he made their glowing colors, he made their tiny wings। तो से सब जो छोट छोट फूल
जहाँ फुटी थाए इच लिटिल फ्लावर्स दैट सिंग्स जो सब छोट छोट पक्षी गुड़ाक गीत बोलती ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स से भगवान ही से फूलर पाखुड़ा गुड़िक आउ से भितर रंग भरिकी आउ जो से छोट छोट पक्षी गुड़ा को बनई तो से छोट छोट विंग्स टाइनी माने छोट विंग्स माने पर बा डेना तो से सब छोट छोट जीवजंतु को बनैबा सहित से फूलर सौंदर्य को मध्य से निजे तैयारी करिसंती आउ से जो छोट पक्षी अच्छी से पक्षीर विंग्स मध्य भगवान देइछंती ताको The purple headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens of the sky. The purple headed mountain तो से जो सूर्यास्त बा सूर्योदय समय रे जो माउंटेन बा पहाड़र शिखर केमिति देखा जाए पर्पल हेडेड बा बैगणी परी जो देखा जाए आउ रिभर रनिंग बाय जो पहाड़ मध्य दे रिभर बा झरणा गति करि थाए से सबू को भगवान निजे निजे बनैछंती आउ जो सूर्यास्त बा सूर्योदय होई थाए तो यह आकाश को उज्जवलमय करि थाए चलंतु तापर देखिबा कोन द कोल्ड वाइंड इन द विंटर The pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, he made them everyone. The cold wine in the winter. तो शीत ऋतु रे जो ठंडा पवन बही थाए आउ ग्रीष्म ऋतु रे जो सूर्य किरण पड़ी थाए तापरे गार्डन बा बगीचा रे जो सब फल गुड़िक पाची थाए तो भगवान यही सबू से भगवान द्वारा गठित बा निर्मित ही मेड देम एवरीवन तो यही सबू जिनिस को कौन करिसंती कहा द्वारा निर्मित यही सबू जिनिस गुड़ाक होउछि से भगवान को द्वारा निर्मित द टॉल ट्रीज इन द ग्रीन वुड द मीडो वेयर वी प्ले द रसेस बाय द वाटर वी गेदर एवरी डे तो से सबुज जंगल रे ग्रीन वुड कहले कौन सबुज जंगल से ही सबुज जंगल रे जो सबू लंबा लंबा गछ गुड़ाक रही अछि आउ मीडो कहले कौन घास पड़िया जो घास पड़िया रे आमे खेली थाउ द रसेस बाय द वाटर से पानीर बा नदी झरणार तट रे जो सबू बुदा गुड़ाक रही थाए जहाँ को आमे प्रत्येक दिन कलेक्ट करि थाउ आनी थाउ तो यही सबू जिनिस मध्य से भगवान द्वारा निर्मित He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who has made all things well. तो He gave us eyes to see them. तो भगवान से प्रकृति को देखिबा पई हमको भगवान आखि देइछंती आउ हमको लिप्स बा ओठ देइछंती आमे से गुडिकर प्रशंसा करिबा पई हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी ऑलमाइटी कहले कोन सर्वशक्तिमान तो से सर्वशक्तिमान केते महान जे कि आम पई एही सब जिनिस आम पई गढ़ी छंती आउ से सब जिनिस को देखिबा पई हमको आखि देइछंती आउ से सौंदर्यर वर्णना करिबा लागि हमको ओठ देइछंती तो एई आमे आजिरो ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पोएम टी को एनालिसिस करिछे बुझिछे तो आसंतु एबे जानिबा से पोएट विषय रे पोएट हेउछंती सी.एफ. अलेक्जेंडर तो सी कहले कोन सी.एफ. कहले देखंतु Cecil Francis Alexander was born in Dublin, Ireland in 1818. तो
से जो आम कवि अछंती से तांको पूरा नाम होची सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर जे कि डब्लिन आयरलैंड डब्लिन रे 1818 मसीह जन्मग्रहण करते। सी वाज अ फेमस हाइम राइटर एंड पोएट। सी होउछंती जने कोन स्तुति जहाँ हाइम रो अर्थ कोन होउची स्तुति बा ईश्वर को जहाँ भजन स्तुति करिकी जहाँ तांको गुणगान करिबा पई जहाँ लिखा जाए ताको हाइम कहा जाए। तो से जने कोन थिले राइटर आउ पोएट मध्ये थिले। हर फेमस वर्क्स आर हाइम फॉर चिल्ड्रन। तो तांकर किछि फेमस वर्क हेउची वर्क मानक मध्ये रहिछि हाइम फॉर चिल्ड्रन, क्रिसमस कैरोल, वंस इन रॉयल डेविड्स सिटी, वर्सेस फॉर होली सीजन। दिस पोएम इज included in Hymn for Children। पोएम टी को जो आमे पढिले ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ताहा केउथि रो अना जायछि हाइम फॉर चिल्ड्रन रो अना जायछि। तो एथिरे आमे डिटेल्स बुझिले। तो क्लास टी केमिति लागला निश्चय कमेंट करि जणांतु। और नेक्स्ट क्लास रे आमे जानिबा किछि क्वेश्चन आंसर करिबा और एमसीक्यू मध्ये करिबा। तो एई परि वीडियो गुडी को पाइबा पय चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु और क्लास टी केमिति लागला निश्चय जणांतु। थैंक यू।